कोल्स लर्निंग स्टाइल वो बिहेवियरल और कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है, और उसे द एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल भी कहा जाता है कई बार, और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे फॉर्म किया गया है। कोल्स ने दो चीज़ें दी थी, एक तो लर्निंग साइकिल और दूसरा ये ग्राफ टाइप कुछ दिया था, और उसमें लोगों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि कुछ लोग डाइवर्जिंग होंगे, कुछ लोग एसिमिलेशन होंगे, कुछ लोग कन्वर्जिंग, कुछ लोग एकोमोडेशन होंगे। तो देख लेते हैं पहले लर्निंग साइकिल। तो सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है किसी के पास। सबसे पहले कोई भी इंसान कुछ चीज़ करेगा, उससे उसे कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, उसका वो ऑब्जर्वेशन करेगा या फिर उसे रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसे रिव्यू करेगा। फिर उसके हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा। अगर वो गलत है तो उसे कुछ नई चीज़ पता चलेगी, और अगर उसे कुछ नई चीज़ पता चली है तो अपने जो स्कीमास जो उसने बना रखे पास्ट में, उसे वो अपडेट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेगा, उसे कंक्लूड करेगा, उससे कुछ रिजल्ट्स निकालेगा। उसके बाद जो उसे फाइनल रिज़ल्ट मिला उसे वो ट्राई आउट करेगा बाहर, एक्टिव एक्सपेरिमेंट करेगा, और उससे वापस उसका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उससे फिर ये साइकिल चलती जाती है, वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस वो हर जगह लगाता रहता है, उसे कुछ रिजल्ट्स मिलता है, उसे रिव्यू करता है। अगर सही है तो वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर गलत है या फिर उसे कुछ नई चीज़ पता चली तो वो कंक्लूड करेगा, नया कॉन्सेप्ट लाएगा या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। अब दूसरा ये ग्राफ कोल्स ने दिया था। ये ग्राफ बेसिकली फीलिंग और थिंकिंग, डूइंग एक्सपेरिमेंट और वॉचिंग पे है। थिंकिंग, फीलिंग, वॉचिंग, डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो कोल्स ने फीलिंग और वॉचिंग, ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें डाइवर्जिंग टाइप के पीपल्स को रखा, जो लोग फील करते हैं और देखते हैं, ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं, और जो फील उन्हें होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। देखते हैं उसके एग्जांपल्स क्या है। आर्टिस्टिक होते हैं वो लोग, क्रिएटिव होता है, आइडियाज़ जनरेटिंग में बहुत अच्छे होते हैं डाइवर्जिंग पीपल, ओपन माइंडेड होता है, और वो ज़्यादा फोकस करते हैं क्यों कोई चीज़ हो रही है, या फिर वाई पे ज़्यादा फोकस करता है। फिर सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें एसिमिलेशन आता है। एसिमिलेशन में देख लेते हैं, सबसे पहले तो वो लोग ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं, और फिर थिंकिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे या फिर वॉच करेंगे। देखते हैं कुछ इसके ट्रेड्स। लॉजिकल थिंकर्स होते हैं ये लोग, नीड क्लियर एक्सप्लेनेशन, उन्हें क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। फिर वो लोग ज़्यादा लोगों में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेस इंटरेस्टेड इन पीपल, मोर इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैथ्स है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसमें वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए बजाय के पीपल के, और ज़्यादा फोकस करता है कि हाउ कैन आई नो। फिर हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं, कन्वर्जिंग। इसमें इस तरह के लोग होते हैं जो लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग भी करते हैं। देखते हैं कुछ ट्रेड्स। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स होता है, पहले वो लोग सोचते हैं और फिर एक्शंस लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। पहले वो लोग सोचते हैं फिर एक्शन लेते हैं। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी अच्छा लगता है आइडियाज़ के साथ, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो कि यहाँ पे होता है गुड एट जनरेटिंग आइडियाज़ और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उस पर वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं हाउ पे, कैसे, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर आता है सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कि एकोमोडेशन में। इसमें इस तरह के लोगों को लिया गया है जिसमें
वो ज़्यादा इंट्यूसिव होता है, ज़्यादा खुद के इंट्यूशंस पे डिपेंडेंट होता है, लॉजिकल रीजनिंग पे नहीं होता है। दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, कह सकते हैं डिपेंडेंट होता है दूसरों के एक्सपीरियंस पे। अदर लर्निंग के लिए वो लोग दूसरे पर ही डिपेंडेंट होते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं वाई नॉट पे। तो डाइवर्जिंग में फोकस करते हैं वाई, एसिमिलेशन में हाउ कैन आई नो, कन्वर्जिंग में हाउ, और एकोमोडेशन में वाई नॉट। अब इसे हम ऐसे याद रखते हैं DACA या फिर DACA, कहीं से भी जाओ डाका ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल ख़त्म होती है।